हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 8। तो आज के लेक्चर में सीखेंगे ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस। तो बच्चों ग्रुपिंग जनरली दो तरह से की जा सकती है, सीरीज में या पैरेलल में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। आज के लेक्चर में सीखेंगे ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस इन सीरीज ओनली। तो यहाँ पर हमने देखिए ये दो डायग्राम बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं पहले, जहाँ पर हमने दो कॉइल का यूज़ किया है जिनको हमने सीरीज में अरेंज कर रखा है। क्लियर, इंडक्टेंसेस इन सीरीज व्हेन फ्लक्स एडेड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो कॉइल हैं, उन दोनों कॉइल में क्या हो रहा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है। करंट सेम सेंस में फ्लो कर रहा है, यहाँ से आई जाएगा, यहाँ से आई बाहर आ जाएगा। ओके, इसका सेल्फ इंडक्शन कॉइल का L1 है, इसका L2 है। इसका EMF कॉइल का E1 और इसका EMF E2 है बच्चों। तो नेट इक्विवेलेंट EMF क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। अब हमको E1 E2 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, चलिए देखें, जैसे हम करंट को बच्चों बढ़ाते हैं, करंट यहाँ पर इंक्रीज किया जाता है, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लगातार इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने से क्या है बच्चों, इस कॉइल में एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो वो बनेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ ऑपोजिट टू द सोर्स करंट। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। ओके, कि यहाँ पर जो इंड्यूस EMF बना, ये बना ड्यू टू द इंक्रीजिंग करंट इन द कॉइल। तो ये इंड्यूस्ड EMF क्या करेगा बच्चों, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ये सोर्स करंट को अपोज करेगा। क्लियर। अच्छा, तो सेकंड कॉइल में देखें, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी लगातार। बढ़ने से क्या होगा बच्चों, यहाँ भी एक इंड्यूस EMF बनेगा और उस इंड्यूस EMF की डायरेक्शन क्या होगी, सेल्फ इंड्यूस EMF की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सोर्स करंट। तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन आप देख चुके हैं कैसे हैं, ऑपोजिट टू द सोर्स करंट। तो बच्चों अब यहाँ पर हम इस कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन को भी कंसीडर करेंगे। दीज टू कॉइल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लियर। तो एक कॉइल में दूसरी की वजह से क्या है, एक इंड्यूस EMF बनेगा, उसकी डायरेक्शन जो वो क्या होगी देखते हैं। चलिए, ये कॉइल नंबर 1 है। मानिए कॉइल नंबर 1 में इस कॉइल नंबर 2 की वजह से एक इंड्यूस EMF बनता है बच्चों। ठीक है, कब बनेगा, जब इस कॉइल में करंट जो है वो चेंज करेगा, तो इस वाली कॉइल में क्या होगा, एक इंड्यूस EMF बनेगा और उस इंड्यूस EMF की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, कुछ इस तरह होगी। वो भी क्या करेगी, करंट को अपोज करेगी। अच्छा, कॉइल नंबर 2 में भी क्या होगा, एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF बनेगा बिकॉज ऑफ कॉइल 1। व्हेन करंट विल चेंज इन कॉइल 1, there is a mutual induced EMF produced in coil 2 and its direction again they oppose the current. Clear? तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन भी इस तरफ को और म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन भी इस तरफ को। तो दोनों इंड्यूस्ड EMF हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF और म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF, दोनों क्या कर रहे बच्चों, करंट को अपोज कर रहे। क्लियर बात। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, इक्वेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में। तो क्या होता है, E1 इज इक्वल टू माइनस L1 DI ओवर DT माइनस M DI ओवर DT। और ये M हमने क्यों लिखा, यहाँ पर M1 M2 क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि इन दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनता है वो एक जैसा बनता है, इक्विवेलेंट बनता है। M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M। क्लियर, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, MM लिखेंगे। क्लियर, दोनों का वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेम होता है। चलिए एक इक्वेशन, अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा कि इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड EMF जो उसकी डायरेक्शन भी करंट के ऑपोजिट है और म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन भी क्या है, करंट के ऑपोजिट है, इसलिए दोनों को माइनस साइन से शो किया है। तो E2 क्या आया, माइनस L2 DI ओवर DT माइनस M DI ओवर TT। दो इक्वेशंस बन गए। तो E इक्विवेलेंट क्या हुआ बच्चों, माइनस L इक्विवेलेंट DI ओवर DT। करंट तो सभी में सेम रहेगा, क्यों, करंट एक ही फ्लो कर रहा, सीरीज में तो एक जैसा ही करंट फ्लो करता है। तो E इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, E1 प्लस E2। तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया और E1 E2 का वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया। तो हमने क्या देखा, माइनस साइन को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा,
L1 प्लस एम L2 प्लस एम L1 प्लस एम प्लस L2 प्लस एम और di ओवर dt हमने बाहर ले लिया। जब नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे तो अंदर L m पॉजिटिव हो जाएंगे ना सारे, ये क्लियर। अच्छा, यहाँ से देखिए di कैंसिल हो गया अपना, ओके। तो बचा क्या, देखिए माइनस साइन से माइनस साइन भी चला गया अपना, तो बचा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m। क्लियर हो गया। तो ये आ गया नेट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस व्हेन यू कनेक्ट टू इंडक्टर इन सीरीज व्हेन द करंट विल मूव इन द सेम सेंस। क्लियर बात। चलिए दूसरी डायग्राम की तरफ चलें। इंडक्टेंसेस इन सीरीज हियर व्हेन फ्लक्स गेट सब्ट्रैक्टेड। तो एक कॉइल देखिए बच्चों, इसका EMF E1 है, इस कॉइल का EMF E2 है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज L1 एंड हियर L2। तो नेट इक्विवेलेंट EMF कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो बच्चों जो फर्स्ट डायग्राम थी तो उसमें देखते थे कि जो करंट था वो सेम सेंस में फ्लो करता था, यहाँ पर एंटर करेगा सेकंड कॉइल में, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। मगर इसमें ऐसा नहीं है, इस कॉइल में ऐसे करंट कुछ एंटर करेगा, सेकंड वाली कॉइल में करंट यहाँ से एंटर करता है, वो आगे से एग्जिट करता है, बट ये भी सर्किट सीरीज में ही है, ओके। यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, सेम डायरेक्शन में थी, तो हम क्या बोलते थे, फ्लक्स गेट एडेड। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रहा है इन दोनों कॉइल में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ को होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ को है। तो जो फ्लक्स है बच्चों वो क्या करेगा, हेयर सब्ट्रैक्ट करेगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर करंट को इंक्रीज करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ देख लेना कि बैटरी का सिंबल इस कॉइल के लिए कुछ ऐसा होगा, इस वाली कॉइल के लिए कुछ ऐसा होगा, ओके। तो जैसे करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंक्रीज करेगा लगातार, तो यहाँ पर एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो बनता है बच्चों, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू द सोर्स करंट और अप्लाइड EMF। सेकंड कॉइल में आए तो यहाँ से करंट एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ेगी, बढ़ने से यहाँ पर एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बनेगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, ऑपोजिट टू द सोर्स करंट और अप्लाइड EMF। ये तो हमें पता है। अब ये बच्चों कॉइल दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो एक कॉइल में दूसरे के वजह से एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF जो है वो बनेगा। ये कॉइल नंबर 1 है, मान लो कॉइल नंबर 2 है, ठीक है। तो कॉइल नंबर 1 में कॉइल नंबर 2 की वजह से एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF बनेगा। कब, जब कॉइल नंबर 2 में करंट चेंज करता है। जब करंट जो है 2 नंबर कॉइल में चेंज करेगा तो इस वाली कॉइल में एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF बनता है बच्चों, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। अब कॉइल नंबर 2 में एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF बनता है, व्हेन करंट विल चेंज इन कॉइल 1 देन द डायरेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF इज दिस, ओके। तो ये डायरेक्शन किसकी है बच्चों, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। अब यहाँ पर बच्चों हम एक चीज़ देखते हैं कि जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है, फ्लक्स यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। तो यहाँ वाला जो इंड्यूस्ड EMF है बच्चों, ये क्या करेगा, अप्लाइड वोल्टेज को, अप्लाइड EMF को फेवर करेगा, और यहाँ वाला म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF क्या है बच्चों, ये भी क्या करेगा, अप्लाइड EMF को फेवर करेगा, इन दी डायरेक्शन होगा करंट के, और यहाँ भी क्या होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये कहानी है बच्चों। तो हमने एक चीज़ यहाँ देख ली कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है वो अप्लाइड EMF को अपोज करेगा, और जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF है वो अप्लाइड EMF को फेवर करेगा। मीन्स L1 L2 को नेगेटिव लेंगे और यहाँ जो M बनेगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, E1 इज इक्वल टू माइनस L1 DI ओवर DT प्लस M DI ओवर DT। मैंने L1 को नेगेटिव लिया, क्यों लिया, क्योंकि वो करंट को क्या कर रहा, अपोज कर रहा, अप्लाइड EMF को क्या करेगा, अपोज करेगा, नेगेटिव। M को मैंने पॉजिटिव रखा, क्यों, क्योंकि M जो है वो क्या कर रहा बच्चों, फेवर कर रहा अप्लाइड वोल्टेज को। क्लियर। सेकंड इक्वेशन भी इसी तरह बन जाएगी, माइनस L2 DI ओवर DT प्लस M DI ओवर DT। नेट इक्विवेलेंट EMF कैसे निकालते हैं बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस L इक्विवेलेंट DI ओवर DT, ओके। तो फॉर्मूला ये आपके सामने है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो इस फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यूज डाल देंगे, ये डाल दी हमने।
क्लियर। तो यहाँ से नेगेटिव साइन हम कॉमन ले लेंगे, तो L वो पॉजिटिव हो जाएगा, M हमारा क्या होगा इधर नेगेटिव होगा। di/dt को हम बाहर निकाल लेंगे, तो बच्चों di/dt कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट बचेगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। क्लियर। तो ये था आपका ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस इन सीरीज। तो हमने अच्छे से आपको दोनों जो स्टेप थे, दोनों डायग्राम दोनों अच्छे से आपको क्लियर कर दिए हैं, और हमारे पास रिजल्ट क्या बन चुका है दोनों के लिए देख लिए आपने। L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस 2M एंड हियर L1 प्लस L2 माइनस 2M। क्लियर। अगर कंबाइंडली इसको लिखना चाहें तो कंबाइंडली भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। क्लियर बच्चों। ओके, तो ये था आपका ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस इन सीरीज। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो कृपा कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।